हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच एलसीएम एचसीएफ बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि एलसीएम एचसीएफ ही अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इसलिए पार्ट 1 रेशियो का छोड़ के पार्ट 2 जो लाने वाले थे उसके पहले ही एलसीएम एचसीएफ लाए हैं। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ शुरू करते हैं। इससे पहले प्रयोजन कैरियर पॉइंट जो ये मेरा दिख रहा है, प्रयोजन कैरियर पॉइंट, इसको सब्सक्राइब करें और यहाँ जो लाइक बटन दिख रहा है, ठीक है, इस पर लाइक जरूर करें। ओके, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ ये होता क्या है। एलसीएम मतलब क्या होता है? लीएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या होता है? लीएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या? गुणांक। और ये क्या है? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो हमेशा ये जो है ये गुणा के रूप में होगा। तो गुणांक पहले समझते हैं कि गुणांक क्या है, मल्टीपल क्या है, गुणांक समझते हैं। देखिए गुणांक, जैसे हम कहेंगे कि 10 का गुणांक क्या होगा, ठीक है, 10 का गुणांक क्या होगा, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ऐसे करके जो टेबल होते हैं वही एक तरह से क्या होते हैं? गुणांक के फॉर्म में रहते हैं। यानी 10 को 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, वो जो आगे बढ़ते जाएगा वो धीरे धीरे गुणांक कहलाएगा। देखिए जैसे ये 10 का गुणांक 10 होगा, 20, 30, 40, ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ये गुणांक कहलाया। जैसे हम 5 का गुणांक पूछेंगे कि 5 का गुणांक क्या होगा, तो 5 का गुणांक क्या होगा? 5 का 5, 10, 15, 20, 25, ये ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो गुणांक तो समझ में आ ही गया होगा कि गुणांक क्या होता है, किसी भी संख्या का टेबल ही उसका गुणांक होता है। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, गुणनखंड देखिए जब कोई भी टेबल कोई भी संख्या किसी टेबल में आते हैं तो वो क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड देखिए जैसे हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं 12 लिए, 12 जो है 12 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो देखिए ये जो है ये जो गुणनखंड होगा, ये देखिए देखेंगे कि 12 किस किस टेबल में आता है। देखिए तो 12 किस में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है और 12। तो 12 का जो गुणनखंड है वो किस किस में आते हैं? किस किस टेबल में आते हैं? ये 1 में भी आते हैं, 2 में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं, 6 में भी आते हैं और 12। तो ये इसका गुणनखंड हुआ। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए अब यदि दूसरा संख्या ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल के साथ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए जैसे ये 15 है, 15 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1, 3, 5 और 15, ये इसका गुणनखंड। ये इस टेबल में ही आते हैं और किसी टेबल में तो ये नहीं आता, तो ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। अब बताइए जब गुणांक एलसीएम जब पूछा जाएगा तो हमेशा और हमेशा किसका यूज होगा? गुणांक वाले का यूज होगा, उसमें गुणनखंड का कोई स्थान नहीं है, इसका कोई स्थान नहीं है। और जब एचसीएफ पूछा जाए तो इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तब इसका, तो देखिए जब भी एलसीएम या एचसीएफ निकाला जाता है तो कम से कम 2 संख्या तो अनिवार्य है, क्योंकि एलसीएम या एचसीएफ कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन सी दिख रहा है, इसमें भी सी। तो कॉमन कब आता है? जब 1 या 2 संख्या आते हैं तभी कॉमन आता है। ठीक है, जब 1 या 2 संख्या आते हैं तभी कॉमन का निर्माण होता है। तो देखिए जैसे देखिए 24 और ये 36 2 संख्या है और इसका हम एलसीएम पूछ दिए, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम पूछ दिए, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए तो बहुत सारे तरीके आप लोगों को पता है, बहुत सारे तरीके। एक तो बचपन में ही सीखे होंगे, ऐसे करके राउंड अप करके इसको फैक्टराइजेशन करते हुए गुना कर लेते हैं। ठीक, वो एक दूसरा मेथड गुणनखंड वाला होता है, गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड करके वो बनाएंगे। और एक तीसरा मेथड जो हम आपको बताने वाले हैं वो सीखिए। अब देखिए जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम किसी भी संख्या, जैसे देखिए छोटा सा पहले संख्या लेते हैं, पहले छोटा सा संख्या से शुरू करते हैं, उसके बाद 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है कि इस दोनों का ये गुणनखंड निकाल लीजिए।
फैक्टराइजेशन जिस टेबल में आते हैं उसका टेबल निकाल लो, वो गुणनखंड करके आप गुना कर लीजिएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा। दूसरा क्या है, इसका आप गुणनखंड कीजिएगा। ये 12 जो है ये किस किस टेबल में आते हैं वो बताइएगा। तीसरा देखिए मेथड, पहले देख लीजिए उसी को, ये इसको गुना के रूप में, ये क्या है एलसीएम अभी निकालें तो मल्टीपल के रूप में देखेंगे। लीएस्ट मतलब क्या, सबसे न्यूनतम मान। तो पहले 12 के टेबल को यहाँ पढ़ेंगे, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 72, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये 16 के टेबल को पढ़ेंगे, 16 दूनी 32, 13 48, 16 चौक 64, 16 पच्चीस 80, ऐसे करके ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, ये बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसमें कॉमन शब्द, कॉमन जो अक्षर है वो आपको कौन दिख रहा है? सबसे कॉमन जो संख्या है, सबसे छोटी से छोटी कॉमन संख्या इसमें कौन है? जो दोनों में आते हैं, जो दोनों में दिख रहा हो। तो दोनों में दिखने वाला 12 इसमें है, 16 है, 24 है, 32 है, यहाँ 36 है, यहाँ 48 है, यहाँ 48 यहाँ। देखिए तो सबसे छोटी से छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हुआ? ये आपको दिख रहा है, सबसे छोटी से छोटी संख्या यही है जो दोनों में आ रहा है मल्टीपल के रूप में। तो वही उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये आपको अच्छा लगा होगा आई होप। ठीक है, तो आप टेबल भी पढ़ के एलसीएम का निर्माण कर सकते हैं, एलसीएम मुँह ज़बानी भी बना सकते हैं। जैसे देखिए 10 और 15 का जैसे हमको एलसीएम पूछ दिया तो एलसीएम लेंगे नहीं, ऐसे करके 10 और 15 का एलसीएम नहीं लेंगे, दोनों का टेबल ही पढ़ लेंगे। 10 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40 पढ़ लिए। फिर 15 का टेबल ही पढ़ लेंगे, 15 15 दूनी 30, अच्छा 30 दोनों में आ रहा है, यानी 30 इसका क्या होगा? इसका एलसीएम 30 होगा। समझ में आया ना? तो आप मल्टीपल मेथड से भी बना सकते हैं। उसके बाद गुणनखंड मेथड से भी देख लीजिए, इसका गुणनखंड मेथड भी अच्छा ही है, उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए 12 का गुणनखंड क्या होता है? 12 का जब गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा? ये किस किस टेबल में आते हैं? 1 में आते हैं, तो 1 ऐसे करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का आप कर लीजिएगा ऐसे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 तिया 12, ये आ गया 12। अब देखिए 16 है, तो 16 का भी गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया। अब बताइए इस दोनों का हमको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम देने के लिए सबसे छोटी से छोटी संख्या इसमें क्या देख, पहले एक को तो लेंगे नहीं, एक का इसमें कोई रोल नहीं। किसी भी संख्या से 1 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 ही आते हैं, किसी भी संख्या से चले तो हिलै छे, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएंगे। अब देखिए इस संख्या को तो ले नहीं सकते, इसके लिए क्या करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि 2 किस संख्या में सबसे ज़्यादा बार किस में है। इसमें देखिए 2 कितने बार हैं? 2 ही टाइम्स हैं, मगर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 टाइम्स। तो जिसमें जब सबसे ज़्यादा बार होगा वो 2 ले लेंगे। इसमें 1 2 3 4 बार था तो 4 बार ले लिए, सबसे ज़्यादा बार 2 लेंगे। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखेंगे 2 के बाद और कोई संख्या छूट रहा है क्या? 1 को तो लेना नहीं, अब बचा क्या? 3, तो यहाँ पर 3, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर में 4 है तो इसका वैल्यू क्या कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है 48, ये इसका एलसीएम हो गया। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं आप एलसीएम। अब देखिए इसी में ये तो एलसीएम हो गया। यदि एचसीएफ पूछता, एक ही साथ बता देते हैं ताकि ज़्यादा टाइम नहीं बने। यदि इसका एचसीएफ पूछता तो हम क्या करते? देखते कि इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अब देखिए इसमें देखिए 1 दोनों में आ रहा है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। 2 दोनों में आ रहा है इसमें भी, तो यहाँ 2 लिख लिए। यहाँ भी 2 दोनों में आ रहा है तो 2 लिख लिए। अब देखिए तो अब कोई भी चीज़ कॉमन आ रहा है क्या? कोई भी चीज़ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो बस हो गया ख़त्म। 2 2 जा 4, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये आपको ऐसे ही भी बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको एचसीएफ बनाना है इस मेथड से, टेबल वाले मेथड से, तो देखिए इस मेथड को हम मिटा रहे हैं।
देखिए ये टेबल वाला मेथड एलसीएम का सीख गए। अब देखिए इसी का एचसीएफ भी सीख लीजिए, इसका ही एचसीएफ भी सीख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालने के लिए मल्टीपल देखे थे, अब एचसीएफ निकालना है तो क्या देखेंगे, देखेंगे फैक्टर, एफ मतलब फैक्टर देखेंगे। अब देखिए यहाँ 12 है, तो 12 किस किस टेबल में आते हैं, 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, 4 में आते हैं, ठीक है, उसके बाद 6 में आते हैं और 12 में आते हैं। इतने टेबल में 12 आता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए 16, ये किस किस टेबल में आते हैं, 1 में, उसके बाद 2 में, 4 में, 8 में और 16 में। इतने टेबल में 16 आता है। अब बताइए जब एचसीएफ निकालने की चर्चा हो, जब एचसीएफ निकालने की चर्चा हो, एचसीएफ मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन तो देखिए इसमें हाईएस्ट नहीं, कॉमन तो इसमें देखिए 1 भी दिख रहा है, 1 भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है ना, 1 भी कॉमन दिख रहा है, 2 भी दोनों में। मगर ये देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन किस क्या दिख रहा है, इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, 4। ये जो 4 है वो सबसे हाईएस्ट कॉमन है, ठीक है, तो वो सबसे हाईएस्ट कॉमन वाले सबको हम यहाँ पर लिख देते हैं। 1 इसमें भी है, 2 देखिए 2 भी दोनों में कॉमन है, उसके बाद क्या है 4। तो इसमें देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया ना, ये ऐसे बनते हैं। आई होप ये अच्छा लगा होगा। इसी मेथड से आप मुजबानी भी बहुत सारे क्वेश्चन को ऑरली बना सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया नॉर्मल संख्या यदि रहेगा, 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, तो इसी 2 संख्या में जैसे बनाए उसी तरह के तरीके से 4 भी बनाइएगा, 5 भी बनाइएगा, 6 संख्या तक भी बनाइएगा। मगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जब रहे तो उसको उसी जो बचपन में सीखे राउंड अप करके उसी मेथड से, अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही बनाइए, अच्छा लगेगा। देखिए ये तो नॉर्मल संख्या थे। यदि भिन्न संख्या में रहे, भिन्न संख्या में एलसीएम और एचसीएफ का बोल दे कि निकाल लिए, भिन्न संख्या में देखिए, भिन्न संख्या किसे कहते हैं, भिन्न संख्या मतलब कि जो अंश और हर में रहे। भिन्न संख्या मतलब क्या, अंश बटे हर, इसी को क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। इसी को क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। अब देखिए अंश बटे हर में तो बहुत सारी संख्या हो सकते हैं। अंश बटे हर में देखिए p बटे q भी हो सकता है, x बटे y भी हो सकता है, उसके बाद a बाय b भी हो सकता है। ये सभी क्या है, अंश बटे हर में है, तो ये सभी क्या है, भिन्न संख्या। अभी एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, तो इसका यदि एलसीएम पूछता है कि एलसीएम किसी भी भिन्न p बटे q, x बटे y, a बटे b, और भी बहुत सारे संख्या रहते, d बाई सी, सी बाई डी, बहुत सारे m बाई n, बहुत सारा हो सकता है। मगर 3 का लिए हैं तो समझ में आ जाएगा इतना में, और एग्जाम में भी 3 ही तक ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा। तो एलसीएम जब भिन्न संख्या का एलसीएम निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले जो अंश दिख रहे हैं, अंश वाले सभी का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, अंश वाले सभी। तो p, x और a ये सभी अंश है, नॉमिनेटर है, इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। और बटे जो नीचे दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, q, y, b, इसका क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकाल लेंगे। इसका क्या करेंगे, हम एचसीएफ। जो भी संख्या आएगा, जो भी भिन्न बन के आएगा, वही आपका क्या होगा, एलसीएम। समझ में आया ना। उसी तरीके से जब एचसीएफ निकालने की चर्चा हो, जब एचसीएफ निकालने की चर्चा हो तो जस्ट रिवर्स इसका उल्टा सोचेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम। यानी जो चीज़ पूछ रहा है वो अंश वाले का निकालना है, बस इतना याद रखिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए एचसीएफ निकालने की चर्चा हो तो p, x और a, इसका क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकाल लेंगे। और बटे ये जो q, y, b दिख रहा है, इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। जो भी आएगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो हम दिखाते हैं।
ये देख लिए ना। अब देखिए कोई भी भिन्न संख्या में, कोई भी भिन्न, देखिए जैसे ये 2/3, 4/5, 8/3, इतना ही लेते हैं, ठीक है। ये कोई भिन्न संख्या में, ये कोई भिन्न संख्या में, और इसका हमको कह दिया कि एलसीएम निकालिए, ठीक है, एलसीएम बताइए। अब बताइए ये नॉर्मल संख्या तो है नहीं, ये क्या है, अंश बाय हर, यानी भिन्न संख्या में। इसको ऐसे करके तो बना नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अभी जो फॉर्मूला पढ़े थे उसका यूज करेंगे। उसका यूज कैसे करेंगे, इस तीनों का क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, एलसीएम किस किस का निकालेंगे, 2, 4, 8, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। और नीचे 3, 5, 3, ये जो 3, 5, 3 है, इसका क्या करेंगे, हम HCF निकाल लेंगे, ठीक है। अब बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 2, 4, 8 का एलसीएम कितना होगा, इसको टेबल में पढ़ लेंगे। अभी बताए हैं कि टेबल में पढ़ लो, तो 2 के टेबल में भी 8 आते हैं, 4 के टेबल में भी 8 आते हैं, और 8 के टेबल में भी 8 आते हैं, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। ऑर्डरली बना लिया, आप सीख गए होंगे। अब देखिए इसका HCF जब निकालने की चर्चा हो तो देखिए ये किस टेबल में आते हैं, 1 और 3 में आते हैं, ये 1 और 5 में आते हैं, ये 1, 3 में, यानी 1 जो है तीनों में, यानी इसका HCF क्या होगा, 1। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर। समझ में आया ना। अब देखिए यदि HCF निकालने के लिए कहता, HCF तो ऊपर वाले का जस्ट क्या करते हम, HCF निकालते, 2, 4, 8, इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, HCF। और नीचे वाले का 3, 4, 3, 5, 3, इसका क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है, इसका LCM निकाल। अब बताइए HCF निकालने का भी तरीका बता चुके हैं। इसका फैक्टर देखिए, ये 1 और 2 के टेबल में आता है, ये 1, 2 और 4 के टेबल में आता है, ये 1, 2, 4 और 8 के टेबल में आता है। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिखा, सबसे ज़्यादा कौन सा टेबल है जो दोनों में, तीनों में आ रहा है, तो 2 देखिएगा, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तीनों में 2 एक हाईएस्ट नंबर है जो तीनों में आ रहा है, यानी इसका क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया ना। अब देखिए जब LCM निकालने की चर्चा हो, LCM क्या बोले थे, यदि अलग अलग संख्या हो, ठीक है, इसका टेबल पढ़ेंगे, देखिए 3 के टेबल को पढ़ते हुए गए, 5 के टेबल को पढ़ते गए, फिर 3 के टेबल को पढ़ते गए, तो 15 एक ऐसी संख्या थी जो तीनों में आ रहा था, 15, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। ये बहुत यूजफुल है, ये जो निकाल रहे थे आप लोग ऐसे करके, उससे अच्छा है कि टेबल पढ़ लो, टेबल तो सबको आते हैं, टेबल पढ़ो, जो आपको तीनों में दिख जाए वही टेबल उसका क्या कहलाता है, सबसे फर्स्ट जो तीनों में मैच कर जाए वही सबसे लोएस्ट मान होते हैं, वो इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। अब देखिए ये भिन्न में एलसीएम निकालने के लिए सीख गए, ये HCF एलसीएम और HCF दोनों निकालने के लिए सीख गए, ठीक। अब देखिए इसको हटा के अब इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसमें क्वेश्चन देना उतना इम्पोर्टेंस हम नहीं समझते हैं। एलसीएम और HCF का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें देखिए एक फॉर्मूला है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो क्या है कि पहली संख्या, क्या बोले थे कि कम से कम कितने संख्या में तुलना होता है एलसीएम HCF का, 2 संख्या, 2 संख्या तो होना ही चाहिए। तो पहली संख्या जो भी है गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने HCF। ये जो है ये इसका गोल्डन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ये इस फॉर्मूला पे, ठीक है।
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। और इसी से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इसी से। तो इसको पहले देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। इसका सूत्र देखिए, पहला कोई संख्या है 12, ठीक है, दूसरा कोई संख्या है 15। पहला कोई संख्या है 12, ये क्वेश्चन है आपका, कोई संख्या 12 है और इसका दूसरी संख्या क्या है 15, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद बताएंगे ये सूत्र सही है या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सूत्र वेरीफाई कब करता है, जब LHS बराबर RHS हो जाता है तो। अब देखिए ये क्या है, एलसीएम जो है इसका टेबल पढ़ेंगे, इसका जब टेबल पढ़ेंगे तो इसमें देखिए 60 आ रहा है, इसमें भी 15 का पढ़ते, 15 के पहाड़ा को पढ़े 16, उसमें भी 60 आ रहा है, तो इसका एलसीएम कितना है 60। और जब HCF पढ़ेंगे, HCF की चर्चा हो तो HCF देखिए ये 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसमें भी देखेंगे 1 के टेबल में ये भी आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में। 3 ऐसा टेबल देखे कि दोनों में आ रहा था, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा 3। समझ में आया ना। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है उसको हम वेरीफाई करते हैं सही है या नहीं। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है वो मेरा क्या है, पहली संख्या 12, पहली संख्या 12 लिख दिए। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 15, 15 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एलसीएम क्या है मेरा 60, तो 60 लिख दिए। HCF क्या है 3, तो HCF के जगह पे 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, इस दोनों को गुना करिएगा तो 180 आएगा, 180 180। और इस दोनों को जब गुना कीजिएगा तब भी तो 180 ही आ रहा, यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों साइड बैलेंस है, यानी ये सूत्र जो है ये मेरा 100% सही है। अब इसमें से कोई भी एक गायब कर देता, सोचिए कि पहली संख्या ही नहीं देता, दूसरी संख्या ही नहीं देता, या एलसीएम नहीं देता, या HCF नहीं देता, तो उसको x मान के हम बैलेंस करके नहीं निकाल सकते थे। देखिए जैसे इसी संख्या में दो संख्या था, उसमें पहली संख्या नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा किसी संख्या का एलसीएम 60 तथा HCF 3 है, जिसकी दूसरी संख्या 15 है, तो पहली संख्या क्या होगा ये बताइए। तो पहली संख्या तो दिया नहीं था, पहली संख्या तो था नहीं, तो पहली संख्या को क्या मान लेंगे x, ठीक है, x मान लिए। अब देखिए यहाँ भी 12 के जगह पे क्या मानना पड़ेगा हमको, x मानना पड़ेगा। तो x गुने दूसरी संख्या 15 है, तो 15 लिख दिए, बराबर एलसीएम कितना है 60 मल्टीप्लाई HCF कितना है 3, तो ये दे दिए। अब देखिए इसको काटेंगे, इसको हम काटेंगे, तो ये काटेंगे तो कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा 15 4 जा 60, ठीक है, 15 चौक 60, ये कट गया। तो x का जो वैल्यू आया ये दोनों गुना होके आ जाएगा, कितना आएगा 12, ठीक है, ये आ गया 12। समझ में आया ना। तो इसी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, या तो एलसीएम मिस कर देगा, बोलेगा एलसीएम बताओ, HCF किसी संख्या में मिस कर देगा, बोलेगा HCF बताओ, किसी संख्या में दूसरी संख्या पूछ देगा किसी क्वेश्चन में, तो वो बताना पड़ेगा। अब बताइए ये क्वेश्चन जो है ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम अपने मन से देते हैं, पहले देखते हैं कि बना पाते हो कि नहीं। देखिए किसी दो संख्या में पहली संख्या 24 तथा किसी संख्या में दो संख्या में पहली संख्या 24 तथा इसका एलसीएम 240 HCF 12, क्या है 12। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या सेकेंड नंबर पूछ रहा है, दूसरी संख्या क्या होगा ये बताइए। किसी संख्या में पहली संख्या 24 तथा एलसीएम 240 HCF 12, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बताइए। इसके लिए क्या सूत्र लगाएंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। ये सूत्र से पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या क्या है। देखिए तो पहली संख्या यह है 24 लिख दिए, दूसरी संख्या कुछ नहीं दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या की जगह पे x बराबर एलसीएम कितना है 240 गुने HCF कितना है, HCF है 12, तो 12 लिख दिए, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, ये कटने वाला 24 से, ये कटने वाला है कितने बार में 10 बार में, यानी दूसरी जो संख्या है वो कितना है
120। तो इस तरीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक में बहुत सारा रखा हुआ है LCM SCF पे आधारित, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ ही लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छा हम वीडियो लाते रहेंगे। हो सकता है तो अगला चैप्टर अलजेब्रा का लाएँ, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है और कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक भी है उसमें। इसमें कुछ ट्रिक नहीं था, ये जो है बेसिक है आपका, ठीक है, बेसिक है। ओके, थैंक यू। की करिए 4 मिनट के बाद से बताए थे। ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए, यदि कभी पूछा जाए कि कोई संख्या दिया रहेगा, ठीक है, कोई संख्या दिया रहेगा, उसका पूछेगा कि ये किस संख्या से विभाज्य है, कहेगा कि वैसी संख्या बताए जो 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हम भाग कैसे दे सकते हैं? भाग तो पता नहीं है कि कौन सा ऐसा संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम। पूछ देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4 से, 6 से, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए क्या कीजिएगा, क्या है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसे 4, 6 और 8 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ इसका एलसीएम ले लेंगे, वही उसका लीस्ट मान होगा। इसका एलसीएम क्या होगा बताइए? 4 के टेबल को पढ़ेंगे, 6 के टेबल को पढ़ेंगे, 8 के टेबल को पढ़ेंगे। तो 24 एक ऐसा संख्या है जो 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है। तो इसका डायरेक्ट एलसीएम क्या लेंगे? 24। आप ऐसे करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से लगाइए, फिर 2 से लगाइए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, दिक्कत नहीं है, आप मेहनत कर सकते हैं। मगर आप ऐसे करके बनाइएगा तो टाइम आपका सेव होगा। 4 के टेबल को पढ़े, 6 के टेबल को पढ़े, 8 के टेबल। तो सबसे छोटी जो संख्या थी 24, ये तीनों में आ रहा था, यानी इसका ये क्या है, एलसीएम। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 24 ही है, जो तीनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। एक ये रहेगा। दूसरा कहेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 4 से, 6 से, 8 से विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे या 3 शेषफल बचे, 4 शेषफल बचे। ऐसा क्वेश्चन 4 तो शेषफल नहीं बचा सकता क्योंकि 4 यहाँ है, तो इससे कम ही रहेगा। तो देखिए, कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे हम 4, 6 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 1 शेषफल बचे, ठीक है, 1 शेषफल बचे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इस पूरे का एलसीएम लेने के बाद जितना शेषफल कह रहा है कि बचे, वही संख्या उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो एलसीएम आएगा उसमें जितना शेषफल कहेगा कि बचे, वो संख्या क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए, वो जो संख्या है इसका एलसीएम लिए थे, अभी 24 आया था, 24 में एक यहाँ 1 शेषफल बचने के लिए करा था, तो 1 इसमें के जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 25। ये छोटी से छोटी संख्या चेक कर सकते हैं। इससे भी डिवाइड कीजिएगा तो 1 रिमाइंडर बच रहे हैं, इससे भी डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच रहे हैं, इससे भी डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच रहे हैं, यानी ये सही है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं इस लेवल में, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आप अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उम्मीद करते हैं। अभी तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम डिजिटल बोर्ड पे बताएं, अच्छा से क्वेश्चन सेलेक्ट करके बताएं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। आपका यदि अच्छा सा प्यार रहा, 1000 से प्लस सब्सक्राइब और धीरे धीरे करके वॉच टाइम ज़्यादा बढ़ने लगा, तब इन्वेस्ट करने में भी मज़ा आता है। तो ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रयोजन करियर पॉइंट, और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी जाके सब्सक्राइब करवाइए, ताकि एक बार में ये पूरा जो शेड्यूल है, शेड्यूल वाइज हम डेली क्लास ले पाएँ। अभी तक डेली क्लास नहीं ले पाते हैं, देखिए ये 1 सप्ताह हो गया। थैंक यू।